हिडनबर्ग के सेबी प्रमुख के कथित हितों के टकराव के दावों के अंदर यह चर्चा में क्यों है? हिडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष की अज्ञात अपतटीय कंपनियों में हिस्सेदारी थी, जो कथित रूप से अडानी धन हेराफेरी घोटाले में शामिल थी। हिडनबर्ग रिसर्च क्या है? यह एक अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म है जिसकी स्थापना 2017 में शोधकर्ता नाथन एंडरसन ने की थी। इस कंपनी का नाम 1937 में हिडनबर्ग आपदा के नाम पर रखा गया था, जो एक जर्मन हवाई पोत का मानव निर्मित और टाला जा सकने वाला विस्फोट था। यह कंपनी फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान, लेखांकन अनियमितताओं, अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और अघोषित वित्तीय मुद्दों या लेन देन पर जांच और विश्लेषण करने में विशेषज्ञ है। 2023 में अडानी समूह पर हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी अडानी समूह के प्रमुख ने 2020 से समूह के मूल्यांकन में $100 बिलियन जोड़ने के लिए 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक मूल्यों में कथित रूप से हेरफेर किया है। इसमें आरोप लगाया गया कि राजेश अडानी गौतम अडानी के छोटे भाई को जालसाजी और एक धोखाधड़ी के लिए 2 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें समूह के प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। फर्म के अनुसार अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने कई फर्जी कंपनियां संचालित की जो मनी लॉन्ड्रिंग के दावों के केंद्र में थी। अडानी समूह की सेबी द्वारा जांच। सेबी ने अडानी समूह के लेन देन की जांच शुरू की थी, लेकिन जांच ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। सेबी के अनुसार हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर अपने निष्कर्षों को न्यूयॉर्क स्थित हेज फंड मैनेजर के साथ साझा किया था। हालांकि हिडनबर्ग के शोध ने रिपोर्ट साझा करने के सेबी के दावों को खारिज कर दिया और इसे भारत में शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वाले को चुप कराने का प्रयास कहा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वे हिडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी के खिलाफ किए गए दावों की जांच करने के सेबी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सेबी पर हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति की अडानी के बड़े भाई की स्वामित्व वाली ऑफशोर फर्मों में हिस्सेदारी थी। ये निवेश 2017 में सेबी के सदस्य और 2022 में अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले के हैं। 2017 में सेबी में बुच की नियुक्ति से कुछ सप्ताह पहले उनके पति ने जांच के दायरे में आने से बचने के लिए अपने निवेश का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। रिपोर्ट में संदेह जताया गया है कि अडानी समूह के कथित अपतटीय शेयरधारकों के खिलाफ सार्थक कार्रवाई करने में सेबी की अनिच्छा का यही कारण है। हितों के टकराव के परिप्रेक्ष्य के मुद्दे पर विचार। हितों के टकराव के परिप्रेक्ष्य से मुद्दे पर विचार। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से अडानी समूह की सेबी जांच में सभी हितों के टकराव को खत्म करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया। हितों का टकराव तब होता है जब किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत हित, परिवार, मित्रता, वित्तीय या सामाजिक कारक कार्यस्थल में उसके निर्णय, फैसलों या कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। हितों के वास्तविक या कथित टकराव को समाप्त करने के लिए पारदर्शी और जवाबदेह होना हमेशा सर्वोत्तम होता है। हितों के टकराव से निपटने के तरीके। एक प्रक्रिया स्थापित करें। इसका अर्थ है कि किसी भी संभावित संघर्ष की कल्पना करना तथा यह निर्णय लेना कि उसे कैसे संभाला जाना चाहिए, इससे निपटने में किसे शामिल किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण मूल्यवान है। प्रशिक्षण सत्रों में निर्देशकों को शर्तों से परिचित होने, संघर्षों से निपटने का तरीका सीखने और कुछ परिदृश्यों के समझने का अवसर मिलता है।